ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਰਸਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦਤ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਓ, ਕਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ख़त्म हो गया, और ये भी गल कन्फर्म है कि तलाक उन्हें एक दी है। क्या हम आपस च मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं तो तरीका कार क्या होएगा? क्या निकाह पढ़ाना उन्होंने पड़ेगा या सब का निकाह ही बरकरार रहेगा? हक महर के बारे च उन्होंने की हुक्म होएगा? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिल ने तलाक के बारे में सवाल किया जो आपने सुना कि एक तलाक दी है और 3 या 4 महीने या 6 महीने गुजर गए हैं। इस मसले के अंदर चंद बातें जो गौर तलब हैं वो ये हैं कि वाक़अतन शौहर ने एक तलाक दी है, और दूसरी ये बात कि इद्दत गुज़र गई है या सिर्फ 4-6 महीने गुज़रे हैं और फिर दोबारा रहना चाहते हैं इकट्ठे, तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से काम करने होंगे। तो साहिल ने अपने सवाल के अंदर एक बात कन्फर्म की है कि इद्दत के एक तलाक ही हुई है, इससे ज़्यादा तलाक़ें नहीं दी। तो अगर एक ही तलाक दी हो शौहर ने तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तस्रीम बिइहसान। सूरह बकरा है और आयत नंबर 229। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया तलाक 2 बार ही है। अगर चाहे तो शौहर 2 बार तलाक देने के बाद, यानी एक बार तलाक दी उसके बाद सुलह करना चाहे तो सुलह कर सकता है, और दूसरी बार तलाक दी उसके बाद भी सुलह करना चाहे तो सुलह कर सकता है। ये 2 तलाक़ें हैं जिसके बाद सुलह की गुंजाइश है। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तस्रीम बिइहसान। तलाक 2 मरतबा ही है कि जिसके बाद चाहे तो शौहर अच्छे तरीके के साथ अपने पास रख ले, अगर चाहे तो उसको अच्छे तरीके के साथ छोड़ दे। अगली बात आ गई इद्दत की कि शौहर ने 6 महीने हो गए और सुलह नहीं की, अब वो दोबारा सुलह करके इकट्ठे रहना चाहते हैं। अवामी तौर पर लोग ये समझते हैं कि 3 महीने गुजर जाएं तो इद्दत गुजर जाती है, 6 महीने गुजर जाएं तो इद्दत गुजर जाती है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया है वो ये है कि इसमें महीनों की तादाद ऐसी औरत के लिए नहीं है जो हैज़ वाली हो, जिसको मेंसेस आते हैं तो उसकी इद्दत और है, जो आयसा हो चुकी है जिसको हैज़ सिरे से आता ही नहीं है बुढ़ापे की वजह से, उसकी इद्दत के अयाम और हैं, और जिसको बचपन की वजह से हैज़ नहीं आता या सिरे से कभी हैज़ आया ही नहीं है, उसके लिए और आयसा के लिए तलाक की इद्दत एक जैसी है। और जो हामला है उसकी इद्दत वज़ह हमल है। तो अगर ये औरत हामला है और बच्चे को जन्म दे चुकी है तो फिर इद्दत ख़त्म हो गई, और अगर अभी बच्चे को जन्म नहीं दिया तो उसकी इद्दत अभी बाकी है। शौहर रुजू करना चाहता है तो यूँ कहे कि मैंने अपनी बीवी को अपने निकाह में वापस लिया, तो वो उसकी बीवी बन जाएगी, बादस्तूर ये मियाँ बीवी रहेंगे। और अगर आयसा है यानी बूढ़ी हो चुकी है, 55 साल से ज़्यादा उम्र की है और उसको हैज़ नहीं आता, तो फिर उसकी इद्दत 3 माह है। 3 महीने साहिल ने जैसे बताया 3 महीने गुजर गए हैं तो इद्दत उसकी गुजर गई। इस सूरत में अगर दोबारा इकट्ठे रहना चाहते हैं तो नए हक महर के साथ निया निकाह करना होगा। और अगर वो जवान है और उसको मेंसेस आते हैं, यानी इस उम्र की है कि उसके मेंसेस जारी हैं, मंथली उसके आ रहे हैं, अब उसको शौहर ने तलाक दे दी है, तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि इद्दत के दौरान उसको रुजू का इख्तियार है। जैसे अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तस्रीम बिइहसान, अल्लाह ने बिल्कुल वाज़े फरमा दिया, 2 मरतबा तलाक दी है या 1 मरतबा दी है तो सुलह की गुंजाइश मौजूद है। अब देखना यह है कि अब उसकी इद्दत बाकी है या नहीं, क्योंकि साहिल ने 6 माह का जिक्र किया है। अब 6 माह लोग समझते हैं कि इद्दत गुजर जाती है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासत कुरू। मुतल्लका औरतें अपने आप को 3 हैज़ रोके रखें। अब किसी औरत की आदत ये होती है कि हर मंथली आ जाते हैं, किसी को 2 महीने के बाद मेंसेस आते हैं, किसी को 6 महीने के बाद आते हैं। अब साहिल ने जिस औरत का जिक्र किया है, अगर उसको मंथली पीरियड्स आ रहे हैं और 6 महीने गुजर गए हैं तो फिर हर महीने मेंसेस आते रहे तो उसकी इद्दत यकीनन गुजर चुकी है। तो अब दोबारा इकट्ठे रहना चाहते हैं तो नए हक महर के साथ निया निकाह करना होगा।
گواہوں کی موجودگی میں، اور جو باقی نکاح کے احکام ہیں وہ سب کے سب مجلس ایک کو عاقدین موجود بھی ہوں یا ان کے وکیل موجود ہوں، اور حق مہر بھی مقرر کیا جائے وغیرہ، ساری شرائط لازم ہوں گی۔ اگر ایسی عورت ہے جس کو مینسز 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد آتے ہیں، تو اب جب تک اس کے 3 ماہواریاں آ کر ختم نہیں ہوں گی اس کی عدت باقی رہے گی، اور شوہر کو 2 طلاق 1 یا 2 طلاق کی صورت میں رجوع کا اختیار بھی باقی رہے گا۔ تو بہرحال اگر یہ ایسی عورت ہے کہ جس کو ماہواری منتھلی آ رہی ہے تو اس کی عدت گزر گئی، دوبارہ تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اگر آئسہ ہے، عدت گزر گئی ہے کیونکہ 6 مہینے گزر چکے ہیں، اس کی عدت 3 مہینے ہے، تو اس کی عدت بھی گزر گئی، دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نیا نکاح کرنا ہوگا۔ اگر یہ ایسی عورت ہے جس کو 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد مینسز آتے ہیں، یعنی طلاق کے وقت سے لے کر اب تک اس کو 3 مینسز آ کر ختم نہیں ہوئے، تو شوہر کو اب بھی رجوع کرنے کا اختیار باقی ہے۔ بہرحال چاہے رجوع کر لے عدت کے دوران یا عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لے، دونوں صورتوں میں ایک طلاق کا عدد ختم ہو گیا، یعنی اب شوہر کے پاس پہلے 3 طلاق کا اختیار تھا تو اب 2 طلاق کا اختیار باقی رہے گا۔ چاہے رجوع کر لے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رجوع کرنے سے عدت جو طلاق دی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ گنتی میں باقی رہتی ہے لیکن نکاح بحال ہو جاتا ہے۔ اس طرح 2 طلاقیں دی ہیں، رجوع کر لیا ہے تو وہ 2 طلاقیں گنتی میں باقی رہتی ہیں لیکن نکاح بحال ہو جاتا ہے، اور اگر پھر تیسری طلاق دے گا یعنی 2 کے بعد، اور اگر ابھی 1 دی ہے تو پھر اس کے بعد 2 طلاقیں مزید دے گا، تو یہ بیوی اس پر حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جائے گی اور بغیر تحلیل شرعی کے اس کے پاس واپس نہیں آ سکے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔